हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट शाला। आज की इस वीडियो में हम हमारी भारतीय ड्राइंग ज्योमेट्री बुक के आधार पर प्रश्न नंबर 28 AB रेखा पर प्रोटेक्टर से 100 डिग्री का कोण बनाओ। तो यहाँ पर हम प्रोटेक्टर यानी कि हमारी D का प्रयोग करना सीखेंगे और इससे कोण कैसे नापते हैं और कोण कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले हमें एक रेखा अपनी मर्जी से हमने ले ली, क्योंकि हमें क्वेश्चन नंबर 28 है AB रेखा पर प्रोटेक्टर से 100 डिग्री का कोण बनाओ। ये AB रेखा है जो हमें अपने पास से लेनी है। अब ये है D। इस D के अंदर सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि ये हमारा सेंटर बिंदु है, जो हमारा A या B बिंदु पे जिसको हम रखते हैं। अगर हम इस बिंदु को A पर रखते हैं तो इसको रखने का ढंग क्या होना चाहिए कि A बिंदु पर हमने इस बिंदु को हमने A बिंदु से मिलाया और इस रेखा के नीचे हमारी पूरी AB रेखा छिप गई। ये देखिए, ये लास्ट पॉइंट तक हमारी जो रेखा है वो बिल्कुल सीध में आनी चाहिए इसके। ऐसा नहीं है। अब इसको हम कहेंगे कि ये हमने D सही तरह से रखी है। अगर हमारी D थोड़ी सी भी ऐसे, मान लो हमारा बिंदु तो यहाँ ठीक मिल गया, पर हमारी रेखा हल्की सी नीचे चली गई, हमारी रेखा पूरी छिप नहीं रही इस लाइन के पीछे, तो हमारी D गलत रखी हुई है। तो हमारा एंगल में फर्क आ जाएगा, जो एंगल हमने बनाना है। ये देखिए, जो एंगल हमने बनाना है उस एंगल में फर्क आ जाएगा। मान लीजिए मैं ऐसे रखकर, ये मेरी यहाँ तो मैंने सही रख लिया, पर यहाँ से मेरी हल्की सी हिल गई। ये लाइन देख रहे हैं आप, दोनों अलग अलग आ रहे हैं। ये बिंदु इस लाइन पर पूरी तरह से नहीं आ रहा है। तो ऐसे में अगर मैं कोई यहाँ एंगल बनाना चाहती हूँ, मान लीजिए 70 डिग्री का मेरे को एक एंगल बनाना है, तो या 100 डिग्री का बनाना है, तो मैं यहाँ निशान लगा दूंगी। उस केस में क्या होगा कि मेरा जो ये एंगल है वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा। और इसी तरह से मान लीजिए अगर मैं अपनी इस बिंदु पर मैंने यहाँ रख दिया, अब अगर ये इस तरह से इस दिशा में भी रखा गया, मैंने D को इस दिशा में रख दिया कि वो ऊपर चला गया लाइन से, तब अगर मैं 100 डिग्री का एंगल बनाऊंगी तो देखिए कितना फर्क आ जाता है। वो यहां पर बिंदु आ रहा है 100 डिग्री का। तो हमें अपनी रेखा पे D को ठीक ढंग से रखना आना चाहिए। A बिंदु पर रखकर अगर हमें D का प्रयोग करना है तो A बिंदु भी हमें चेक करना है, उसके बाद हमारी ये जो लाइन है ये भी चेक करनी है। अब अगर मुझे 100 डिग्री का बनाना है तो मेरा एग्जैक्ट बिंदु ये होगा। देख रहे हैं आप, वो हल्का सा फर्क, नहीं तो ये कहलाता हमारा 98 डिग्री, अब है 100 डिग्री एग्जैक्ट। और ऐसे में अब हमने क्या करना है, सिर्फ अपना स्केल का यूज करना है, मोटी रेखा, क्योंकि हमारा आंसर क्या वो मांग रहा है हमसे, AB रेखा पर D की सहायता से 100 डिग्री का कोण बनाए। तो ये हमारा 100 डिग्री एंगल आ गया। अब यही चीज अगर वो मान लीजिए हमने सीख लिया A बिंदु पे D को रखना। अब अगर हमें B बिंदु पर D को रखकर कोई एंगल बनाना है तो B बिंदु पर D कैसे रखते हैं इसमें हम ये देखेंगे। यहाँ B बिंदु हमारा, B बिंदु से B ये सेंटर वाली लाइन मिल गई 90 डिग्री वाली, और ये रेखा पूरी हमारी AB को यहाँ ढक रही है। जब हमने A पर रखा था तो हमारा राइट साइड वाला पूरा हिस्सा कवर्ड था। जब हम बी बिंदु पर रख रहे हैं
तो हमारा लेफ्ट साइड का पूरा हिस्सा ऐसे कवर्ड होगा।